अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फीडिंग हैबिटेट इन पॉलीकेट्स। ठीक है, तो पॉलीकेट्स के अंदर हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, इनके फीडिंग हैबिटेट की बात करते हैं। तो पॉलीकेट्स की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है नरीज। ठीक है, तो नरीज में अगर हम देखें ना कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम और फीडिंग हैबिट किस तरह का है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करती हूँ मैं आपके सामने। पहले क्लियर। तो अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब करें तो नरीज का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो बेसिकली 3 रीजन में डिवाइड करता है। बेसिकली इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं गट। ठीक है, तो गट इनके 3 पार्ट्स होंगे नरीज में। एक है फोर गट, ठीक है, और दूसरा सेकंड पार्ट है इसका मिड गट, और लास्ट पोर्शन है इसके गट का उसको कहते हैं हाइंड गट। तो हम वन बाय वन नरीज में फोर गट, मिड गट और हाइंड गट को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोर गट। सबसे पहले क्या है? फोर गट। ठीक है, बेसिकली जो फोर गट है ना इसका काम क्या है? इसने करवानी है इंजेक्शन और स्टोरेज फूड की। तो फोर गेट के लिए वो एन अदर जो नेम यूज कर रहा है वो है स्टोमोडियम। ठीक है, स्टोमोडियम। ठीक है, तो स्टोमोडियम क्यों वो यूज कर रहा है फोरगेट के लिए? बेसिकली ना जब जो हमारे पास एनालिट्स थे ना इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब हुई थी, इनके एम्ब्रियो में जब डेवलपमेंट हुई थी तो एम्ब्रियो का जो इंटीरियर पोर्शन था ना, ठीक है, क्लियर, तो एम्ब्रियो का इंटीरियर पोर्शन पे एक इन्वेजिनेशन थी जिसको स्टोमेडियम कहा जाता है। स्टोमेडियम इज बेसिकली दी इन्वेजिनेशन एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के आगे वाले हिस्से में। ठीक है, एंटीरियर कहते हैं हम आगे वाला हिस्सा। देखो ये एम्ब्रियो है, ये आगे वाला हिस्सा है इसका एंटीरियर हिस्सा है, और ये पीछे वाला हिस्सा है इसका पोस्टीरियर हिस्सा है। तो एम्ब्रियो के आगे वाले हिस्से में जो इन्वेजिनेशन हुई होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? स्टोमेडियम। ठीक है, तो स्टोमेडियम ने नेक्स्ट जो है ये फोरगट बनाना होता था। ठीक है ना, जिसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद थे, माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, ठीक है, क्रॉप, गिजर्ड वगैरह। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर इसमें मौजूद होते थे। ठीक है, और इससे नेक्स्ट जो है स्टोमेडियम ने कनेक्ट होना था मिडगट से, जो कि किससे निकलता है? एंडोडम से। तो स्टोमेडियम बेसिकली एम्ब्रियो के एक्टोडम ने इन्वेजिनेट होके बनाना होता था स्ट्रक्चर, और एम्ब्रियो के एंडोडम ने इन्वेजिनेट होके मिडगट बनाना होता है। ठीक है ना, क्लियर। तो हम अब क्यों कहा जाता है फोरगट को स्टोमेडियम, वो मैंने आपको बता दिया। स्टोमेडियम बेसिकली क्या था? एम्ब्रियो के इंटीरियर पोर्शन को कहा जाता है जब वो इन्वेजिनेट हो जाता है। एम्ब्रियो के इंटीरियर पोर्शन में मौजूद एक्टोडर्मल सेल्स जब इन्वेजिनेट होते हैं, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्टोमेडियम कहते हैं, और उस स्टोमेडियम ने लेटर बाद में फोरगट के अंदर कन्वर्ट हो जाना होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें ना इस फोरगट के पार्ट्स की, तो इस फोरगट के पार्ट्स हैं, सबसे पहले है माउथ, ठीक है, फिर है बक्कल कैविटी, ठीक है, फेरिंक्स, इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस है, क्रोप है, और फिर है गिजर्ड। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली ये पोर्शन के अंदर फोरगट डिवाइड होता है। तो माउथ का काम क्या है? जो एंट्री करवानी है माउथ की, वो सॉरी फूड की, वो माउथ ने करवानी है। तो एंट्री ऑफ फूड टेक प्लेस थ्रू माउथ। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद वो कहता है कि इसके माउथ के पास स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं। देयर माउथ हैव स्ट्रॉन्ग जाज। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जाज होते हैं। इस जाज का काम क्या है? ये जाज जो है वो किसी चीज़ को काटने के लिए, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये जाज जो होते हैं ना कि प्रोटीन, स्टिफ्ड प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, लेकिन
लेकिन वो प्रोटीन काइटन नहीं होती है, एक स्टिफ्ड प्रोटीन होती है जिसने मिलकर ये जार्स बनाने होते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद उसके माउथ के बाद एक स्ट्रक्चर है, माउथ में ही होता है, माउथ के इंटीरियर पोर्शन में, उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। उसकी मैं पहले बात कर लूँ, ठीक है। प्रोबोसिस भी एक स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पे, प्रोबोसिस, ठीक है। तो इंटीरियर जो रीजन होता है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसको मॉडिफाई किया जाता है प्रोबोसिस के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के आगे वाले रीजन में, ठीक है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना अगर इसका, तो इसके जो आगे वाला रीजन है उसको मॉडिफाई किया जाता है किसमें, प्रोबोसिस के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इस रीजन ने बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट कर देना है, माउथ से बाहर इसने प्रोजेक्ट करना है, जिस तरह एक लिजर्ड की जुबान बाहर को प्रोजेक्ट करके कोई चीज़ उठा लेती है, इसी तरह ही ये प्रोबोसिस ने बाहर को प्रोजेक्ट करना है जुबान की तरह, ठीक है। इसको यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रीडेशन, ठीक है। प्रीडेशन, शिकार के लिए यूज किया जाता है। कोई कीड़े मकोड़े अगर देख लिए तो फौरी तौर पर इस प्रोबोसिस ने जुबान की तरह, जैसे लिजर्ड की जुबान फौरी तौर पर बाहर निकल के चीज को अंदर ले जाती है, इसी तरह इस प्रोबोसिस ने फौरी तौर पर बाहर निकल के उस चीज को लेना है और अंदर ले जाना है, ठीक है। क्लियर क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि खुराक को नेक्स्ट माउथ पहले प्रोबोसिस की मदद से अंदर लेके जाना है, ठीक है। प्रोबोसिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है पेरिस्टोमियम, जिसने प्रोबोसिस को प्रोटेक्ट किया होता है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो उसके अलावा क्या है कि प्रोबोसिस के पास ना कुछ मसल्स होते हैं जो इसको बैक फोर्थ मूव करने में हेल्प करते हैं, जल्दी जल्दी बाहर लेके जाते हैं और जल्दी जल्दी अंदर लेके जाते हैं, वो है रिट्रैक्टर मसल्स, रिट्रैक्टर मसल्स। तो अच्छा, बक्कल कैविटी क्या है, अब खुराक एक छोटे से चैम्बर में आएगी जिसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। जिस तरह हमारी बक्कल कैविटी होती है ना, हमारे मुंह जहाँ पे दांत और ये जुबान वगैरह मौजूद है, हमारी बक्कल कैविटी, इस तरह इनकी भी बक्कल कैविटी होती है, ठीक है। अब बक्कल कैविटी से खुराक आएगी गले में, फेरिंग्स में, जिस तरह हमारा गला होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे म्यूकस प्लस इंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पोलिकीड्स की, ठीक है। ये गला है इसका, ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। इसके जो है मुंह वाला हिस्सा है अंदर जहाँ पे खुराक आती है, फिर वहां से खुराक जाएगी फेरिंग्स में जो इसका गला है, यहाँ पे इसने सिक्रिएट करना है म्यूकस और एंजाइम को और खुराक के साथ मिक्स कर देना है, मतलब कि इनकी डायरेक्शन खुराक की यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक नैरो ईसोफेगस है। ईसोफेगस ने क्या करना है, ईसोफेगस ने खुराक को नेक्स्ट लेके जाना है क्रॉप और गिजर्ड तक, ठीक है। ये क्रॉप है, ये गिजर्ड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो अब क्रॉप का जो है वो काम क्या होता है, क्रॉप का काम होता है टेम्पोरेरी फूड को स्टोर्ड करना, ठीक है। तो ईसोफेगस ये पहले फेरिंग्स में आया खुराक, इसमें म्यूकस और एंजाइम जो है वो मिक्स किए गए, फिर वहां से खुराक को ईसोफेगस में ले गए। ईसोफेगस एक नाली है जिसने खुराक को नेक्स्ट क्रॉप और गिजर्ड तक ले जाना है। जो क्रॉप है इसका काम क्या है, इसने खुराक को टेम्पोरेरीली स्टोर करना होता है। ये ऑर्गन है जहाँ पे खुराक को टेम्पोरेरीली स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक ऑर्गन है गिजर्ड, जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। क्रॉप की बात कर ली मैंने, बात की गिजर्ड की, तो जी फॉर क्या है, गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। तो गिजर्ड का काम क्या है, इसने खुराक को तोड़ना है। यहाँ पे कुछ काइटनस सब्सटेंस है, थिक वाल्ड होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। तो ये ग्राइंड करता है खुराक को, ठीक है ना। तो ये किस तरह ग्राइंड करेगा, मोस्टली वॉर्म्स जो है ये सैंडी जगह पे रहते हैं, पोलिकीड्स वगैरह रेत पे रहते हैं। तो क्या होता है कि जब ये खुराक लेते हैं तो इसके अंदर रेत वगैरह के जर्रे वगैरह जो है वो जो खुराक के साथ चले जाते हैं, तो इस जर्रों की हेल्प से ये क्या करेगा, ये खुराक को तोड़ेगा, ग्राइंड करवाएगा खुराक की, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन क्या था फोरगट का, इनटेक करना फूड की, फूड को लुब्रिकेट करना म्यूकस और एंजाइम से, फूड को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना, और उसके बाद क्या है, फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट करना, मतलब कि फूड को ग्राइंड करना। ग्राइंड मीन मैकेनिकली डाइजेस्ट। यहाँ पे गिजर में फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट किया जाएगा, मतलब कि उसके साथ ग्राइंडिंग करवाएगी, प्रॉपर वहां पे ग्राइंडिंग करवाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मिडगट पोर्शन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं मिडगट की। नरीज जो कि एक पॉलीकीट है, ठीक है। तो सिमिलरली सारे पॉलीकीट्स में इस तरह का ही मिडगट होगा, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ना ये मेन साइट होती है डाइजेशन की। मिडगट इज द मेन साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है। फूड की डाइजेशन की सबसे मेन साइट जो है ये मिडगट है, मेन चीज़ है ये। अच्छा, मिडगट को ये एन अदर वो नेम जो है वो यूज़ करता है मेसन टिरॉन, ठीक है।
क्लियर। तो मिडगट जो है ये मिलके बना होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एंडोडम ने मिडगट वाला पोर्शन बनाना होता है, एक्टोडम ने फोरगट वाला पोर्शन बनाना है, एंडोडम ने मिडगट वाला पोर्शन बनाना है। इट इज़ जस्ट लाइक द वॉल ऑफ द स्टमक। इसकी जो वॉल्स हैं ये स्टमक की वॉल्स के साथ रिजेंबल करती हैं। इट्स वॉल इज जस्ट लाइक द वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगी, ठीक है। वॉल इसकी स्टमक के साथ रिजेंबल करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाली वॉल्स रिलीज करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें आते हैं प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज वगैरह, ठीक है। तो इसमें ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करवाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सिक्रिएट करते हैं ये एंजाइम टू डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट, मेजर टाइप न्यूट्रिएंट्स रिलीज करने के लिए, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये जो है हमारे पास इनका मिडगट वो ए गैस्ट्रिक होता है। देयर मिडगट इज ए गैस्ट्रिक। अब ए गैस्ट्रिक मिडगट का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इनके अंदर एसिड प्रोडक्शन नहीं होती है। देयर इज नो एसिड प्रोडक्शन इन देयर मिडगट, ठीक है। तो इंटीरियर रीजन जो है वो जो एंजाइम रिलीज करेगा और पोस्टीरियर रीजन क्या करेगा, फूड की एब्जॉर्प्शन करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, दो रीजन है, ये मिडगट है, इसके दो रीजन हैं। एक है इंटीरियर आगे वाला हिस्सा, पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। इसको मैं ए से कर देती हूँ डोनेट, इसको पी से कर देती हूँ। तो ये जो इंटीरियर आगे वाला हिस्सा है इसने क्या रिलीज करने हैं, इंजाइम्स, लाइपेज, माइलेज जो है वो, और प्रोटीएज वगैरह। और जो पोस्टीरियर रीजन है जब यहाँ पे इंजाइम रिलीज होने हैं तो खुराक ने टूटना है, मजीद टूटना है। पहले ही खुराक गिजट से जो है वो ग्राइंड होकर आई थी, अब मिडगट के अंदर इंटर हो गए, इसके इंटीरियर रीजन ने इंजाइम रिलीज किए, तो उस फूड की जो है वो डाइजेशन यहाँ पे करवाई जानी है, ठीक है। जब डाइजेशन करवाई जानी है यहाँ पे होगी अब केमिकल डाइजेशन, ठीक है। इंटीरियर पोर्शन जो है मिडगट का, इसने क्या करवानी है, केमिकल डाइजेशन। वो जो ग्राइंडिंग हुई थी वो क्या थी, मैकेनिकल डाइजेशन। यहाँ पे हुई केमिकल डाइजेशन, इसको तोड़ा गया खुराक को और इसको नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिया गया पोस्टीरियर रीजन में। पोस्टीरियर रीजन में क्या होगा, पोस्टीरियर रीजन की वॉल्स इस तरह मॉडिफाई की गई हैं कि इसने अब्जॉर्ब करने हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड से जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होनी है ये पोस्टीरियर रीजन ने करनी है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये मॉडिफाई होता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्लियर है। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ना जो पोस्टीरियर रीजन है ना, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको आपने कहना है टिफ्लोसोल। हियर इज स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज दी टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल बेसिकली है क्या, ये इंटरनल फोल्ड्स हैं, ये कुछ वॉल ने, इंटेस्टाइन ने फोल्डिंग की हुई है, ठीक है। इंटेस्टाइन ने फोल्डिंग करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने टिफ्लोसोल का नाम दिया है। अब होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर फोल्डिंग हुई होगी तो इसको अगर हम फोल्डिंग के जरिए करें तो ये इस तरह होगा स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि जब इसको हम स्ट्रेच करेंगे फोल्ड्स को तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और जब इसको फोल्ड करेंगे तो वो चीज़ इतनी सी हो जाएगी। मतलब कि एट ए टाइम एक ही चीज़ को फोल्ड करके थोड़ा 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 बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारे सरफेस एरिया बढ़ जाता है फॉर अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन जो यहाँ पे करवाई जानी है पोस्टीरियर एंड पे डाइजेस्टेड फूड की, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पे जो अब्जॉर्प्शन होनी है, तो ये इसको ये टिफ्लोसोल ने बढ़ा देना है इस अब्जॉर्प्शन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो अब्जॉर्प्शन करवाई जा सके, ठीक है। क्लियर लगी समझ। तो पॉइजन ग्लैंड बेसिकली है क्या, कुछ पॉलीकीट्स के अंदर ना ये ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। एक तो मैंने बात की ना ये एंजाइम सिक्रिएट होते हैं, कुछ पॉलीकीट्स होते हैं जिन्होंने प्रीडेशन करवानी होती है, उनमें क्या होते हैं, ये पॉइजन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, जो इनके जाज है ना, ठीक है ना, उसकी बेस के ऊपर, जा की बेस के ऊपर सम काइंड ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पॉलीकीट्स। तो इसका काम क्या है, इन पॉइजन ग्लैंड्स ने पैरालाइज करना है एक जो है वो प्री को, ठीक है। एक हेल्दी लिविंग प्री को ये पैरालाइज कर सकते हैं, उसके अंदर पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जाज की बेस पे जब जाज से पकड़ना है, ठीक है, उसको, और वहाँ पे पॉइजन ग्लैंड के जरिए क्या रिलीज करवा देनी, पॉइजन रिलीज करवा दी जानी है, जिसकी वजह से जो होगा प्री होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। वो पैरालाइज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, उसको आसानी से अंदर ले जाया जा सकता है, बेचारा हाथ पैर मारना छोड़ देगा, ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली जो हमारे पास ये है मिडगट वाला पोर्शन, तो मिडगट के पोर्शन में क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होती है एज
एज वेल एज यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो दो ये काम मिड गट के पोर्शन में होते हैं, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाइंड गट पोर्शन की। हाइंड गट, क्लियर। तो अगर हम हाइंड गट की बात करें ना, तो हाइंड गट ने क्या करना है, इसने ये वो पार्ट है इंटेस्टाइन का, लास्ट वाला पार्ट है, सबसे आखिर वाला पार्ट है पोलीकीट की इंटेस्टाइन का। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द पोलीकीट्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसने वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी है और खुराक को बॉडी से बाहर निकालना है, जिसको हम कहते हैं इजेशन। खुराक की इजेशन करवानी है और वाटर की एब्जॉर्प्शन करवानी है। तो ये हाइंड गट का पोर्शन जो बेसिकली ये मिलके बना होता है, ये भी एक्टोडम से, ठीक है। दिस पोर्शन इज आल्सो मेड अप ऑफ एक्टोडम, ठीक है। तो ये हाइंड गट ने क्या करना होता है, इसका काम है कि इसने मिड गट को और एनस को कनेक्ट करना होता है। इट विल कनेक्ट मिड गट टू एनस, ठीक है। बेसिकली अब क्या होता है कि ये लास्ट पार्ट है, इसने क्या करना है, ये एक्सटेंड होता है, ठीक है ना। और जो है लास्ट पार्ट जो है मिडगट का, जिसको हम पोस्टीरियर एंड कह रहे थे, ये वाला एंड जहाँ पे टिफ्लोसोल वगैरह प्रेजेंट थी, पोस्टीरियर एंड था, इसने इस एंड को कनेक्ट करना है एनस। एनस वो ओपनिंग है जहाँ से जो है फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। फेसल मैटर, फीसिस जो इसकी है, उसको बॉडी से बाहर जो निकालना है, वो एनस ओपनिंग के जरिए निकालना है, ठीक है ना। सॉरी, ये ट्यूब नहीं, ये एक ओपनिंग है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि इसने अनडाइजेस्टेड मटेरियल, वो मटेरियल जिसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसमें से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो सकी, अब उसको मजीद डाइजेस्ट भी नहीं किया जा सकता, उसको इसे एनस ओपनिंग की मदद से निकाल देना है। तो इस पोस्टीरियर एंड जो है मिडगट का, वहां से उसको एनस के साथ कनेक्ट करता है ये हाइंड गट, ठीक है। तो बेसिकली ये एक कनेक्शन पॉइंट है, जिसने मिडगट के आखिर वाले पार्ट को एनस के, जो कि ओपनिंग है, जिसने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है, तो उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो क्लियर। अच्छा, इसका भी बेसिकली काम क्या है, हाइंड गट में भी थोड़ी बहुत जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन जो नहीं हो सकी थी मिड गट के अंदर, वो हाइंड गट के अंदर हो जाती है, और उसके बाद इसे कनेक्ट करवा देता है, इसको खुद को कनेक्ट करवाता है एनएस के साथ, और एनएस से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिया जाता है। क्लियर, लगी समझ इसकी भी। तो इसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर फीडिंग मैकेनिज्म की, क्लियर। फीडिंग मैकेनिज्म जो होता है पोलीकीट का, ये डिपेंड करता है इनकी मोड ऑफ लाइफ पर, ठीक है। तो इनका जो फीडिंग मैकेनिज्म है, ये डिपेंड करता है इनकी मोड ऑफ लाइफ पर, कि ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यानी कि ये प्रीडेटर हैं, ठीक है, या फिर पानी के अंदर स्विम करते हैं, या फिर किसी सैंड पे क्रॉल करके रहते हैं, या फिर पानी के अंदर तेज़ी से स्पीड से मूव कर सकते हैं, या फिर पानी की सबस्ट्रेट के ऊपर जस्ट जो है वो फारिग बैठे हुए हैं, ठीक है, सेडेंटरी हैं, मूवेबल नहीं है, एक कांस्टेंट प्लेस पर ही मौजूद हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी एक कांस्टेंट प्लेस पर रह रहे हैं। तो इन जो है एक्टिविटीज़ की जो है बेस पर इनका फीडिंग मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि फीडिंग मैकेनिज्म इसी एक्टिविटी की बेस पर इनका होगा, ठीक है, क्लियर। इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक, इनकी बॉडी फार्म के मुताबिक और इनकी एक्टिविटीज़ के मुताबिक इनका फीडिंग मैकेनिज्म डेवलप हुआ होगा इनके अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि फीडिंग मैकेनिज्म पोलीकीट्स के अंदर किस तरह का होता है। तो अगर हम इनके फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें ना, तो सबसे पहले आते हैं इनमें रेप्टोरियल फीडर्स। रेप्टोरियल फीडर्स, तो अगर हम रेप्टोरियल फीडर्स की बात करें यहाँ पे, कि रेप्टोरियल फीडर्स कौन से पोलीकीट होते हैं, तो बेसिकली जो रेप्टोरियल फीडर होते हैं ये प्रीडेटरी होते हैं, दीज आर प्रीडेटरी, ठीक है। तो रेप्टोरियल जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होंगे, ये प्रीडेटर्स होते हैं। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है यूनिस, ठीक है, यूनिस्वॉर्म है।
यूनिस है ना, ये क्या है, ये एक प्रीडेटर है। यूनिस्वार्म एक प्रीडेटर है जो कहाँ पे रहता है, सी की बॉटम में ये रहता है यूनिस्वार्म, ठीक है। इट इज़ ए प्रीडेटर विच लिव इन द बॉटम ऑफ ए सी। इसकी जो डाइट है ना उसमें होते हैं स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इट्स डाइट इंक्लूडेड स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इसकी डाइट। अच्छा, बेसिकली जो ये इनवर्टिब्रेट ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं, और कभी कभार ये अपने ही जो ग्रुप के छोटे छोटे जो है वो स्मॉल एनिमल्स होंगे, मतलब कि छोटे छोटे यूनिट्स को भी ये के ऊपर भी ये अडल्ट जो है वो फीड कर लेता है कि ये एक अडल्ट यूनिस है, ठीक है। इसको फूड चाहिए, खुराक की कमी है, तो ये क्या करेगा, ये अपने स्मॉल यूनिस के ऊपर ही फीड कर जाएगा, उसी को ही खाना शुरू कर देगा, अपने ग्रुप के मेंबर्स को ही खाना शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हम बात करें ना प्रीडेशन के लिए, तो इसके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है, वो है प्रोबोसिस। तो किसी भी चीज़ का शिकार करने के लिए इनके पास एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। तो बेसिकली प्रोबोसिस है क्या, जो फेरिंग्स, जो इनका गला होता है, ठीक है ना, माउथ के बाद जो खुराक में बताया ये माउथ है, माउथ से कहाँ पे जाती है, ये बक्कल कैविटी में जाती है। उसके बाद इनका जो गला होता है जो खुराक को नेक्स्ट ट्रांसफ़र करता है वो होता है फेरिंग्स। जिस तरह हमारा गला जो है इसको फेरिंग्स कहते हैं, खुराक जो गले की नाली है जो खुराक को आगे पहुँचाती है, ठीक है ना। ईसोफेगस और ईसोफेगस से फिर खुराक जाती है स्टमक में, ठीक है। तो ये गले में जो नाली होती है इसको फेरिंग्स कहते हैं। तो प्रोबोसिस क्या है, प्रोबोसिस इनका फेरिंग्स होता है, यूनिस्वार्म के फेरिंग्स को प्रोबोसिस कहते हैं। क्यों प्रोबोसिस कहते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स जो है ये रिवर्सिबल है, ये मुंह से बाहर निकल सकता है, इनका गला जो है ये मुंह से बाहर निकल सकता है और चीज़ को कैप्चर करके दोबारा मुंह के अंदर जा सकता है। दैट्स वाई इट्स फेरिंग्स इज कॉल्ड एज द प्रोबोसिस, बिकॉज रिवर्सिबल फेरिंग्स इज कॉल्ड एज द प्रोबोसिस, ठीक है, क्लियर। तो इनके फेरिंग्स के एंड के ऊपर, ठीक है, कि ये इनका फेरिंग्स है, ये इनका गला है, इनके गले की एंडिंग के ऊपर कुछ काइटनस जाज प्रेजेंट होते हैं, सम काइंड ऑफ दी, ये मैं डॉट लगा रही हूँ ग्रीन से। तो गले की एंडिंग पे ये क्या है, काइटनस जाज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो काइटन से मिलके बने हुए जार यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस गले की एंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो प्रोबोसिस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, और जैसे ही फौरी तौर पर इस तरह मुंह से निकल के प्री को कैप्चर करती है और वापस मुंह के अंदर आ जाती है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो जैसे ही ये मुंह से बाहर निकलेगी ना प्रोबोसिस प्री को पकड़ने के लिए, ये प्रोबोसिस निकली प्री को पकड़ने के लिए, तो जो एंडिंग पे ये काइटनस जाज इसके मौजूद है ना, ये क्या करेंगे, ये फौरी तौर पर प्री को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। उसको उसी टाइम ही जो है प्री को सीज कर देंगे, ठीक है, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी, और दोबारा फिर ये जो प्रोबोसिस है ये मुंह के अंदर आ जाती है प्री को लेकर। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है यूनिस, ठीक है। पोलिकीट जो है, एक है नरीस, ठीक है, एक है ग्लिसरा, ठीक है। तो यूनिस, नरीस और ग्लिसरा के अंदर ये रेप्टोरियल फीडर्स वाला हैबिटेट किया जाता है, मतलब कि प्रीडेटरी हैबिटेट देखा जाता है। अब हम बात करते हैं हर्बीवोर्स, स्कैवेंजर और ब्राउजर्स की। इसमें सेकंड जो है वो है हर्बीवोर्स, स्कैवेंजर्स और ब्राउजर्स। तो इसकी हम बात करते हैं सेकंड पोलिकीट की फीडिंग मैकेनिज्म में। तो हमें पता है कि जो हर्बीवोर पोलिकीट होंगे तो ऑफ कोर्स ये हब्स के ऊपर यानी कि प्लांट मटेरियल के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है। दीज पोलिकीट्स फीड ऑन प्लांट मटेरियल, ठीक है, क्योंकि हर्बीवोर्स हैं, ठीक है, हर्ब्स वगैरह के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट मटेरियल पे ये फीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ना स्कैवेंजर पोलिकीट की, स्कैवेंजर जो होते हैं ये पोलिकीट फीड करते हैं डेड एनिमल्स के ऊपर। तो ऐसे पोलिकीट जो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं हम उसको स्कैवेंजर पोलिकीट्स कहते हैं। अच्छा, ब्राउजर्स जो होते हैं ना, क्लियर, अगर हम ब्राउजर्स की बात करें, ब्राउजर्स पोलीफीड किस तरह के होंगे, तो ब्राउजर जो
पोलिकीट होते हैं ना, ये वो होते हैं जो डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट तरह का खाना खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेसेस पे चल फिर के ये खाना खाते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट काइंड का ये फूड जो है वो खाते हैं, ठीक है। तो इनका जो अगर माउथ की बात करें इसके ब्राउजर्स के, इनका माउथ जो होता है, एक तो ये डिफरेंट काइंड के फूड के ऊपर फीड करते हैं, दूसरी बात की जो इनका माउथ होता है ना, इनके माउथ के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वी शेप्ड येलो स्ट्रक्चर है इनके माउथ पर, ठीक है। वी शेप्ड येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेसिकली वो वी शेप्ड जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ना, वो प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस किस तरह की है, इनके अंदर काइटन के साथ लाइंड है, इसके इर्द गिर्द वो काइटनस टीथ होते हैं इस प्रोबोसिस के इर्द गिर्द, ठीक है। तो जो किस तरह एक्ट करती है, जो कि फोरसेप्ट की तरह एक्ट करती है, मतलब कि चिमटा, जिस तरह चिमटा होता है इस तरह, है ना, इस तरह होता है ना चिमटा, ठीक है। तो ये इस तरह चिमटे की तरह एक्ट करेगी, इधर सारे काइटनस टीथ लगे हुए हैं और ऐसे मुंह से बाहर निकलेगी, चीज़ को कैप्चर करेगी और फिर मुंह के अंदर आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो फोरसेप्ट की तरह ये एक्ट करेगी, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इक्वेटिक वेजिटेशन वगैरह को तोड़कर खाता है, ठीक है ना, क्योंकि इस ऊपर एक तो वो चीज़ को कैप्चर करता है काइटन की मदद से, उसको तोड़ता है और फिर मुंह के अंदर ले जाता है, ठीक है। तो ये प्रोबोसिस होती है जो कि ब्राउजर फीडर के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है, क्लियर। तो जो ये फीड करते हैं डिफरेंट टाइप के ग्रीन और ब्राउन अलगा के, मोस्टली ब्राउजर फीडर्स ग्रीन अलगा पे फीड करेंगे या फिर ब्राउन अलगा पे फीड करेंगे, डिफरेंट काइंड के ग्रीन या फिर ब्राउन अलगा पे ये फीड करते हैं, ठीक है। और इनके माउथ के अंदर काइटन होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये इक्वेटिक वेजिटेशन वगैरह के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो है यूनिसाइड्स, ठीक है। तो ये वर्म जो है ये ब्राउजर फीडर होता है। पॉलीकीट के पास ना ये एबिलिटी होती है कि अगर एक ऑर्गेनिक मैटर को उन्होंने डिकम्पोज किया है तो उसको ऑब्जॉर्व कर ले, ये इनके पास एबिलिटी होती है। किस तरह कर ले ऑब्जॉर्व? अपनी बॉडी वाल के जरिए, कि ये वर्म है, ठीक है, इसने यहाँ पे क्या सिक्रिएट कर दिए, इंजाइम सिक्रिएट कर दिए। इंजाइम ने खुराक को तोड़ा सिंपल मटीरियल के अंदर, ऑर्गेनिक मैटर को यहाँ पे तोड़ दिया सिंपल फॉर्म में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह में। और इन न्यूट्रिएंट्स को पॉलीकीट के पास एबिलिटी है कि अपनी बॉडी वाल के जरिए इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व कर ले जो ऑर्गेनिक मैटर के टूटने से रिलीज हुए थे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जो है हमारे पास फीडिंग मैकेनिज्म पॉलीकीट्स के अंदर। यहाँ पे क्या बात की, हर्बीवोर हर्ब पे फीड करते हैं, स्कैवेंजर डेड एनिमल पर, ब्राउजर्स इधर उधर चलते फिरते हैं, और जो है वो ग्रीन या फिर ब्राउन अलगा पे के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। और इनके अंदर काइटनस प्रोबोसिस होती है, और इनकी जो है ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है यूनिसाइड्स, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो वो हमारे पास हैं डिपॉजिट फीडर्स। तो अगर डिपॉजिट फीडर्स की बात करें ना तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिपॉजिट फीडर्स की हमारे पास रेनिकोला। रेनिकोला पॉलीकीट है ये, तो जिसको हम लंग वर्म भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द लंग वर्म। तो ये क्या कहा, जो रेनिकोला है ना, ये समंदर की तह में रहते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स को खाते हैं सैंड में, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहते हैं? बॉटम ऑफ सी, समंदर की तह में रहेंगे, और यहाँ पे मौजूद छोटे छोटे ऑर्गेनिक छोटे छोटे ऑर्गेनिक जो मैटर है वहाँ यहाँ से ये इसके ऊपर फीड करेंगे, ठीक है ना। समंदर की तह में जो रेत है उसके ऊपर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है उसको ये रेनिकुला खाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मोस्टली क्या होता है कि ये पूरी सैंड को ही खा लेते हैं, मतलब कि बॉटम में, सी की बॉटम में जो सैंड है उसके ऊपर ऑर्गेनिक मटेरियल को खाना होता है, लेकिन इस ऑर्गेनिक मैटर को भी अलहदा तो नहीं वहाँ से उठा सकता, जिसकी वजह से ये सैंड को भी इस ऑर्गेनिक मैटर के साथ अपने अंदर ले जाते हैं, ठीक है, पूरी सैंड को, क्लियर। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि फूड पार्टिकल्स को ना इस सैंड में से, जो ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसको इन्होंने अपनी बॉडी में अब्जॉर्ब करवा लेना है और सैंड को डाइजेस्ट नहीं करना है। तो सैंड कहाँ रहेगी? अब ऑर्गेनिक मैटर को तो बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करवा लेंगे, तो सैंड को क्या करना है? सैंड को इसने डाइजेस्ट नहीं करना, बल्कि इस सैंड को इसने बॉडी से बाहर
एक्सक्रीट करवाना है। किस तरह? इसको इसने एक फार्म में एक्सक्रीट करवाना है, जिसको हम कहते हैं कास्टिंग। एक एन अदर फार्म में एक्सक्रीट करवाया जाना है, जिसको हम कास्टिंग का नाम देते हैं। क्लियर? तो वो कहता है कि कास्टिंग तो हो गई है, ठीक है ना, एक्सक्रीट करवाया सैंड को, एक गोल सी फार्म में एक्सक्रीट करवा दिया, ठीक है ना, इसको हमने कास्टिंग का नाम दिया। तो वो इनके कहता है कि अगर हम बात करें ना डिपॉजिट फीडर के डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो अगर हम इनके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। में पता है प्रोबोसिस हम कहते हैं रिवर्सिबल फेरिंग्स को, जो मुंह से बाहर निकल सकता है। रिवर्सिबल फेरिंग्स होता है इनके पास, ठीक है, जिससे उन्हें खुराक मुंह के अंदर ले जानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उस खुराक को, फूड को लेके जाना है एक स्ट्रक्चर के पास जिसको हम कहते हैं क्रोप, ठीक है। अच्छा, क्रॉप के अंदर खुराक को टेम्पोरेरीली स्टोर्ड किया जाएगा, फिर वो टेम्पोरेरीली स्टोर्ड फूड को लेके जाना है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं गिजर्ड, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर है जिसको हमने गिजर्ड का नाम दिया, वहां तक खुराक को लेके आना है। अब गिजर्ड में जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, यहाँ पे होनी है ग्राइंडिंग, ठीक है, क्योंकि गिजर्ड जो हमारे पास गिजर्ड है इसकी वाल काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर होती है, ठीक है, और खुरदरी होती है, ठीक है। इसकी जो वाल की मार्जिन है वो मस्कुलर होगी, काफ़ी हार्ड वाल होगी और खुरदरी होगी, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इस खुराक को अच्छी तरीके से ग्राइंड किया जाता है, ठीक है। गिजर्ड की वाल काफ़ी मस्कुलर और जो है वो खुरदरी होती है, जिसकी वजह से खुराक को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्राइंड किया जा सकता है। क्या होता है कि अब पहले खुराक को प्रोबोसिस के ज़रिए अंदर ले गए थे, फिर माउथ में ले गए, फिर फूड को टेम्पोरेली इस क्रॉप के अंदर स्टोर्ड किया, फिर गिजर्ड में इसको ग्राइंड किया। अब इस फूड को गिजर्ड से लेके जाना है इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब इंटेस्टाइन में ग्राइंडेड फूड को इंटेस्टाइन में ले गए, जहाँ पे फूड की क्या करवानी है, अब्जॉर्प्शन करवानी है न्यूट्रिएंट्स की फूड में से, ठीक है। क्लियर? तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है रेनिकूला, ठीक है। तो डिपॉजिट फीडर की भी हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं फिल्टर फीडर्स की। अच्छा, तो ये बात होगी जी फिल्टर फीडर्स, क्लियर, ठीक है। तो अगर हम फिल्टर फीडर्स की बात करें ना, तो ये फिल्टर जो है वो फिल्टर फीडर का काम क्या है कि ये वाले वॉर्म्स क्या करते हैं, फिल्टर फीडर्स ये फिल्टर करते हैं वाटर को, दीज वॉर्म फिल्टर वाटर, और फिर इस वाटर में से स्मॉल पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं एंड एक्सट्रैक्ट स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम इट और ईट स्मॉल पार्टिकल्स। फिल्टर करेंगे इस वाटर में से स्मॉल पार्टिकल्स को निकालेंगे और इनको खा लेंगे, ईट स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो मोस्टली ये किस तरह होते हैं फिल्टर फीडर्स, ये सेडेंटरी रहते हैं, मतलब कि सेडेंटरी मोस्टली क्या होते हैं, सेडेंटरी। सेडेंटरी का मतलब क्या है कि ये एक कांस्टेंट प्लेस पे जो है वो समंदर की तह में पड़े रहते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ये लोकोमोट नहीं करते हैं। सेडेंटरी का मतलब क्या है कि नॉर्मली इनके अंदर कोई किसी भी किस्म की लोकोमोशन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इनके पास ना जो है वो प्रोबोसिस नहीं होती, दे हैव नो प्रोबोसिस, नो प्रोबोसिस, ठीक है। इनके अंदर प्रोबोसिस जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्रोबोसिस नहीं होती, लेकिन इनके पास अदर स्ट्रक्चर होते हैं फीडिंग के लिए, माउथ वगैरह, जाज वगैरह, ये स्ट्रक्चर होंगे इनके पास फॉर द पर्पज ऑफ फीडिंग। तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास स्पायरोब्रैंकस, तो इसका अनदर नेम है लंगवॉर्म। सो इसका अनदर नेम है फैन वॉर्म। फैन वॉर्म जो है वो स्पायरोब्रैंकस को कहा जाता है, ठीक है, या इसको क्रिसमस ट्री वॉर्म भी कहा जाता है। स्पायरोब्रैंकस आल्सो कॉल्ड एज दी क्रिसमस ट्री
वॉर्म, ठीक है। तो क्रिसमस ट्री वॉर्म भी इसको कहा जाता है। इनकी बॉडी जो होती है ना ये फैन शेप्ड होती है, फ्यूनल शेप्ड होती है, ठीक है, फैन की तरह की होती है बॉडी, ठीक है। स्पायरोब्रैंकस बॉडी इज फैन लाइक, फैन की तरह की इनकी शेप होगी, ठीक है। इनके पास ना स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रेडियोल्स। तो रेडियोल्स जस्ट लाइक फैन होता है, ठीक है। तो फूड पार्टिकल्स इन रेडियोल के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, फूड ट्रैप। अच्छा, जो ये फैन लाइक रेडियोल्स होते हैं बॉडी के, इनके अंदर खुराक फंस जाती है, ठीक है, फूड पार्टिकल ट्रैप होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे फूड खुराक ट्रैप होती है तो इस खुराक के ऊपर सिक्रिएट करवाई जाती है म्यूकस, म्यूकस की लेयर यहाँ पे सिक्रिएट करवाई जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, अब पहले तो खुराक यहाँ पे इन फैन लाइक रेडियोल्स के अंदर फंस गई है स्पायरोब्रैंकस में, ठीक है। उसके बाद उस खुराक के ऊपर म्यूकस वगैरह की सिक्रिएशन करवाई गई है, ठीक है, म्यूकस की लेयर के की सिक्रिएशन करवाई गई है। तो खुराक को नेक्स्ट जो है बॉडी के अंदर इस लुब्रिकेटेड फूड को नेक्स्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पर फर्दर डाइजेशन प्रोसेसेस, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या होता है कि एक मैकेनिज्म है इनके अंदर जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग मैकेनिज्म, ठीक है। और ये सॉर्टिंग मैकेनिज्म ने क्या करना है, इसने बड़े पार्टिकल्स को रिजेक्ट कर देना होता है और फाइनेस्ट पार्टिकल को नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देना होता है माउथ के अंदर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फिल्टर फीडर्स की। एक है कैटोपटेरस। तो अगर हम कैटोपटेरस की बात करें ना तो इनके पास भी क्या होता है, फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म होता है। इट आल्सो हैव द फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म। तो ये कहाँ पे रहता है, इट लिव्स ऑन दी सैंड। सैंड के अंदर रह के ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे ना म्यूकस सिक्रिएशन करवानी है। कैटोपटेरस ने सैंड के अंदर क्या करवाना है, सिक्रिएट म्यूकस, ठीक है। इसने म्यूकस की सिक्रिएशन यहाँ पे करवानी है, ठीक है। तो म्यूकस ने यहाँ पे म्यूकस सिक्रिएशन करवा दी जाती है ताकि खुराक को नेक्स्ट जो है वो आसानी से सेंड किया जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो फेरिंग्स ओसोफेगस से आसानी से पहुँचाया जा सके स्टमक तक, ठीक है। तो फूड पार्टिकल का जो साइज़ होता है ना ये 1 माइक्रोमीटर, फूड पार्टिकल जो होगा इसका, इसके अंदर जाता है, उसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर तक जा सकता है, ठीक है। तो इनके अंदर जो पैरापोडिया जो होते हैं ना 14, जो इनका वो अपेंडेजेस हैं लोकोमोशन के लिए, तो पैरापोडिया नंबर 14, ठीक है, 14 है, 15 है और 16 है, ठीक है। इन तीनों पैरापोडिया ने क्या करना है, मॉडिफाई हो जाना है फैन लाइक स्ट्रक्चर में। जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने वाटर के अंदर फीडिंग करंट जनरेट करवाना है, ठीक है, फीडिंग करंट जनरेट करवाना है क्योंकि खुद तो चल फिर नहीं सकते, इसकी वजह से फीडिंग करंट करना है ताकि खुराक इसकी तरफ आए, पार्टिकल इसकी तरफ आए। तो पैरापोडिया नंबर 14, 15 और 16 फिल्टर फीडर्स के अंदर मॉडिफाई होते हैं फैन लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि पानी के अंदर इसको झपका जाता है और पानी जो खुराक वगैरह पार्टिकल्स वगैरह है इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसके माउथ की तरफ ये आ जाते हैं, उसके बाद ये म्यूकस के साथ सिक्रिएट कर जाते हैं और जो है खुराक को माउथ की तरफ दोबारा पुल कर दिया जाता है। क्लियर लगी समझ? तो आप आई होप सो कि आपको इस टॉपिक की फिल्टर फीडिंग और डायरेक्शन इन वॉर्म्स की समझ लगी होगी। लेकिन किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।